नमो नमः नमस्काराः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। आज सभी सुधीजनों का ज्योतिष विश्वकोश के माध्यम से अध्ययन किए जा रहे बृहत् पाराशर होरा शास्त्र के तृतीय पाठ में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपने पूर्व के पाठों में हम ग्रहों के बारे में क्रमशः अध्ययन करते जा रहे हैं। आज का जो विषय है वह है ग्रहों के वर्ण। वर्ण से तात्पर्य यहां रंगों से है। वर्णों के कई अर्थ होते हैं, वर्ण शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहां हम रंग का अर्थ लेकर के आज का अध्ययन करेंगे। तो रंगों के बारे में ज्यादा ना कहा जाए तो इतना तो हम अवश्य जानते हैं कि रंग हमारे जीवन में अपना बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। जहां रंग हमारे आकर्षण के कारक होते हैं, सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं उन रंगों के द्वारा हमारे अंदर एक वैचारिक परिवर्तन भी होता है। जैसे लाल रंग की बात करें तो लाल रंग कहीं ना कहीं एक हिंसा, प्रभाव, आक्रामकता, शासक, इन सारे गुणों का धारण करता है। पीले रंग में जाएं तो पीला रंग साधना, अध्यात्म, लक्ष्मी, उन्नति इत्यादि कारकों का, इत्यादि सूचकों का सूचकत्व है। उसी क्रम में जब हम सफेद रंग में जाते हैं तो सफेद रंग शांति का सूचक है। उसको देख करके ही हम कहीं ना कहीं शांत, पवित्र, अध्यात्म, निश्चल बनना चाहते हैं। हरे रंग की तरफ जाएं तो सर्वविदित है कि वह हरियाली का प्रतीक है। इसके साथ साथ वह ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि का भी प्रतीक है। नीले रंग की तरफ देखें तो एक बड़ा आसमान हमारे सामने नजर आता है, अर्थात नीला रंग कहीं ना कहीं एक अनंत विस्तार को सूचित करता है। हम काले रंग की तरफ जाएं तो काला रंग एक हठ, अपने कार्य को पूर्ण करने की एक असीम जिद की सूचना देता है। तो आज इन्हीं रंगों के बारे में, जो रंग ग्रहों के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं या ज्योतिषीय दृष्टिकोण में वे रंग हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इसको समझने के लिए आज के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने यह पाठ प्रस्तुत हो रहा है। तो हम जो हमारे नवग्रह हैं, इन नवग्रहों के जो रंग हैं उनको हम जानने जा रहे हैं। बृहत् पाराशर होरा शास्त्र के तृतीय अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। श्लोक है, रक्तश्यामो दिवाधीशो गौरगात्रो निशाकरः नात्युच्चांगः कुजो रक्तो दूर्वा श्यामो बुधस्तथा। गौरगात्रो गुरुर्ज्ञेयः शुक्रः श्यामस्तथैव च कृष्णदेहो रवेः पुत्रो ज्ञायते द्विज सत्तम। अर्थ समझ लेते हैं। रक्तश्यामो दिवाधीशो, दिवा यानी दिन का जो अधीश है, मालिक है, स्वामी है, अर्थात सूर्य, वह रक्त भी है और श्याम भी है, यानी उसमें सांवलापन भी है और लालिमा भी है। लाल और सांवलेपन को मिला देने से जो रंग बनेगा वह रंग सूर्य का है। गौरगात्रो निशाकरः, गौर कहते हैं गोरे को, गात्र कहते हैं शरीर को, मुख को। तो निशाकर अर्थात चंद्रमा गौर गात्र का सूचक है। न अति उच्चांग, न प्लस अति प्लस उच्च प्लस अंग, कुजः, जो मंगल है, कुज है, वह बहुत उच्च अंगों वाला नहीं है, अर्थात मध्यम कद वाला है। उसका जो रंग है रक्तः, रक्त कहा गया है, लाल रंग कहा गया है। दूर्वा श्यामो बुधस्तथा, और बुध का जो रंग है वह दूर्वा के जैसे सांवलापन लिए हुए है। जैसे दूब होती है, हम दूर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं, हरी हरी दूर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो उस दूर्वा में, दूब में जो सांवलापन दिखता है, ऐसा ही रंग बुध का है। गौरगात्रो गुरुर्ज्ञेयः, चंद्रमा के समान गुरु भी गोरे रंग का है। शुक्रः श्यामस्तथैव च, शुक्र को सांवलापन लिए हुए कहा गया है। कृष्ण देहो रवेह पुत्रो, और जो रवि का पुत्र अर्थात शनि है वह कृष्ण शरीर वाला है,
काले रंग वाला है। ज्ञायते द्विज सत्तमा, हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय, इस तरह से हम ग्रहों का रंग जान सकते हैं। यह पराशर जी ने अपने इन श्लोक के माध्यम से मैत्रेय जी को बताया है। अब थोड़ा सा हम विस्तार में आते हैं। हमें ग्रहों के वर्णों को दो प्रकार से प्रयोग में लाना है। एक वह प्रयोग जो हम जातक की कुंडली में देख करके यह बताएंगे कि अमुक जातक गोरा होगा कि सांवला होगा कि काले रंग का होगा। दूसरी चीज, ये जो रंग है इनका हम वस्तुओं में प्रयोग करेंगे कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार के कपड़ों को पहना होगा, वह जहां होगा उसके आसपास किस प्रकार के रंग की वस्तुएं होंगी। तो दो प्रकार के उद्देश्य को लेकर के हमें इसे ज्योतिष में प्रयोग करना है। यहां पर जो एक तीसरा उद्देश्य है जो छुपा हुआ है उसको भी हम समझेंगे। तो क्रमशः आपके सामने यह सूची में दिखाया जा रहा स्लाइड में, आप देख लें। जैसा पहले चर्चा में आया है वैसा यहां बताया जा रहा है। पुनरुक्ति ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां जो बताया गया है यहां हम वस्तुओं में प्रयोग करेंगे। अब यहां हम समझ लें कि जातक पर कैसा प्रभाव होता है। यानी सूर्य जब जातक को प्रभावित करेगा, किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके आपको यह बताना हो कि अमुक व्यक्ति का कौन सा रंग हो सकता है, वह गोरा होगा कि काला होगा, इसको जानने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि जैसे सूर्य उस व्यक्ति का कारक बन रहा है, रंग बताने वाला कारक बन रहा है, तो सूर्य उसको गेहुआ गोरा देगा, गेहुआ गोरा रंग देगा। नहीं, बहुत गोरा नहीं देगा, थोड़ा सा गेहुआपन रहेगा उसके गोरेपन में। इसको कैसे समझें, कैसे जाने कि अमुक व्यक्ति का कौन सा रंग होता है? इसके लिए लग्न का निर्णय किया जाता है। बृहत जातक नामक ग्रंथ में वराह मिहिर ने एक वचन कहा है, लग्न नवांशप, लग्न और नवांश के स्वामी के अनुसार हमारा जो तनु है, लग्न नवांशप, लग्न के स्वामी और नवांश के स्वामी, इन दोनों के आधार पर हमारा शरीर, हमारे शरीर का रंग होता है। यानी हम अपनी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में देखें कि सबसे ज्यादा यदि सूर्य का प्रभाव होगा तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति गोरे रंग का, पर थोड़ा सा गेहुआ, गोरे से थोड़ा सा दबा हुआ उसका रंग होगा। यदि इसी प्रकार चंद्रमा का लग्न या नवमांश में प्रभाव होगा, लग्न का स्वामी हो या लग्न में बैठा हो, लग्न को प्रबल होकर के, बलवान होकर के देख रहा हो, नवमांश का स्वामी हो, लग्न के नवमांश में ही बैठा हो, उस परिस्थिति में जातक का रंग जो होगा वह गोरा होगा। मंगल भी गोरा ग्रह है परंतु लालिमा लिए हुए गोरा है, उसके चेहरे में थोड़ी सी लालिमा भी होगी। फिर बुध में हम आते हैं, बुध सांवला रंग देता है हमें। गुरु थोड़ा पीला लिए हुए हमें गोरा रंग देता है। शुक्र को भी गोरा कहा गया है, कई ग्रंथों में इसे सांवला भी कहा गया है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा है, इसे सांवलापन दिए हुआ कहा गया है। परंतु एक चीज हमें देखने को मिलेगी, शुक्र प्रभावित जो लग्नें होती हैं या नवमांश होते हैं, उनके चेहरे का जो आकर्षण होता है वह बहुत अच्छा होता है। तो इनका गोरा रंग पूरा गोरा नहीं होता है, थोड़ा सा कम गोरापन हमें देखने को मिलता है। शनि में आए, शनि को काला रंग कहा गया है। राहु को भी हमें काला रंग से समझना चाहिए। केतु के लिए थोड़ी सी एक विशेष बात है, जब केतु का लग्न से संबंध हो जाता है या नवमांश कुंडली में भी वह लग्न में जाकर के बैठ जाता है, लग्नेश को प्रभावित करने लगता है, तब चेहरे में कई दाग भी आ जाते हैं केतु के कारण। अब थोड़ा सा यहां पर विचारणीय होगा कि यदि मान लेते हैं कि कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तो क्या मकर और कुंभ लग्न वाले या मकर नवमांश और कुंभ नवमांश वाले काले ही होंगे? हम कई बार देखते हैं कि मकर कुंभ लग्न वाले भी गोरे होते हैं या काले नहीं होते हैं, बहुत होता है तो सांवले तक चले जाते हैं। इस परिस्थिति में हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि कुंडली में एक ही ग्रह से हमें संपूर्ण निर्णय नहीं करना होता है। हमारा लग्न, लग्नेश, नवमांश और नवमांशेश, ये जो चार मुख्य घटक हैं वर्ण को जानने के लिए, इन चारों घटकों में किस बलवान ग्रह का प्रभाव है। यदि कई ग्रहों का प्रभाव होगा तो जो सबसे प्रथम क्रम में होगा बलवान, वह जातक के जन्म समय अपना रंग दे देगा। जैसे हम देखते हैं कि कई बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत गोरे होते हैं,
या बहुत सांवले होते हैं, धीरे धीरे उनका रंग साफ हो जाता है। जो गोरे होते हैं वो धीरे धीरे डार्क होने लगते हैं। उसका कारण यही है, जब लग्न पर कई ग्रहों का प्रभाव होगा, लग्नेश पर कई ग्रहों का प्रभाव होगा, उस परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा बलवान होगा वह ग्रह जातक को पहले अपना रंग दे देगा। उसकी अवस्था के बाद क्रमशः दूसरे ग्रह का प्रभाव आएगा, तीसरे ग्रह का प्रभाव आएगा, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आता रहेगा। इसीलिए अच्छे सुंदर चेहरे पर भी दाग धब्बे आ जाते हैं, चाहे वो बीमारियों के कारण हो या किसी चोट इत्यादि के कारण हो। इसलिए हमें सारे ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए उनकी दशा, अंतरदशा और गोचर काल में जिस प्रकार का फल निकलता है उसके आधार पर हमें रंगों का निर्णय लेना चाहिए। इसको समझने के लिए हम आगे चल करके जब हमारा अध्ययन आगे बढ़ता चला जाएगा तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। एक विषय और यहां पर स्पष्ट कर देते हैं कि इसका दूसरा प्रयोग क्या हो सकता है, जो मैंने कहा था कि जो अंत में मैं चर्चा करूंगा। हमारे ग्रहों के जो रंग कहे गए हैं, उन रंगों से संबंधित वस्तु का धारण करना, यदि अनुकूल ग्रह है तो उस रंग से संबंधित वस्तु का धारण करना या वस्तु को अपने पास रखना, कपड़ों को पहनना। जैसे मान लेते हैं हमारा सूर्य बहुत अच्छा है तो सूर्य का जो रंग है लाल रंग है, तो लाल रंग से संबंधित कपड़ों को अपने पास रखना, कपड़े को पहनना, यह भी एक इसका उपयोगी संदेश है। इसके साथ साथ सारावलीकार ने, कल्याण वर्मा जी ने कहा है कि जो ग्रह प्रमुख कारक हो रहा हो या जो ग्रह में परेशान कर रहा हो, दोनों अवस्था में अनुकूल ग्रह का लाभ लेना है या प्रतिकूल ग्रह को प्रसन्न करना है। उन दोनों स्थितियों में हमें उस ग्रह से संबंधित फूल, वस्त्र इत्यादि के द्वारा उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। अर्थात आप शनि की पूजा करने जा रहे हैं, शनि का रंग काला है तो आपको काले रंग की चीजों का वहां पर प्रयोग करना है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, तिल, काले पुष्प इत्यादि से हम शनि की पूजा करते हैं। गुरु की पूजा करने की परंपरा है, हम पीले अन्न, पीले कपड़े, पीला फल और पीले पुष्प इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब यही गुरु हमारे लिए अनुकूल है तो हम इस तरह की पीले चीजों का अपने भोजन में अन्न के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। मीठा खा रहे हैं तो मीठे में हम पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। हम जहां रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहां पर भी हम पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो रहा हो, उस ग्रह की चीजों को, उस ग्रह के रंग को अधिकाधिक अपने जीवन में प्रयोग करना है। जो ग्रह प्रतिकूल हो रहा हो, उसके रंग का प्रयोग खुद के जीवन में नहीं करना है, अपितु उस ग्रह के दान में, उस ग्रह के पूजन में करना चाहिए। इस तरह हम प्रतिकूल ग्रह की शांति के संदर्भ में और अनुकूल ग्रह के अधिक फल को पाने के संदर्भ में भी इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई वस्तु चोरी हो गई है तो जो चोर है वह किस प्रकार के कपड़े को पहन करके आया था, यह बताने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई वस्तु हमारी कहीं खो गई है, वह कहाँ है, तो उसके आसपास किस प्रकार का रंग है, इसके जानने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जहां जहां आज जैसे हम वास्तु का प्रयोग करते हैं अपने घर में, हमें किस दीवार में कौन सा रंग रखना चाहिए, वहां पर भी हम अपने अनुकूल ग्रह का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी कुंडली में जो त्रिकोण केंद्र इत्यादि में अनुकूल ग्रह मिल जाते हैं, फल देने वाले ग्रह मिल जाते हैं, हमारे लग्न के, लग्नेश के, राशि के, राशिश के, इनके मित्र हो जाते हैं, बलवान होते हैं, उच्च होते हैं, मित्र घर पर बैठे होते हैं, ऐसे सभी ग्रहों के रंगों का हम अपने जीवन पर उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। तो निश्चित है कि आगे चल करके हम अपने पाठ को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। इसी विषय के साथ आज का विश्राम करते हैं। धन्यवाद।